बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में जो 2023-27 का जो नामांकन है उसमें यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है और सभी छात्र को इस दिन से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। लेकिन अब जो है परीक्षा देनी होगी सभी यूनिवर्सिटी में, इसके लिए नया अपडेट जारी किया गया है। तो क्या इसी साल से परीक्षा देना होगा, यानी बिना परीक्षा दिए हुए अब जो है एडमिशन नहीं होगा, या अगले साल से आपका जो है वो एडमिशन लेने के लिए परीक्षा देना होगा? फॉर्म जो है वो इस साल किस दिन से भरा जाएगा? सभी यूनिवर्सिटी का एक ही डेट रखा गया है कि अब जो है एक ही डेट में सभी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। लेकिन क्या सभी यूनिवर्सिटी एक साथ करेगी या इस साल जो है अलग अलग डेट में करेगी? देखिए यहाँ पे पूरा प्रारूप जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्नातक 2023-27 नामांकन में अब परीक्षा लेगी सभी यूनिवर्सिटी। इस दिन से भरा जाएगा आप सभी का ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए पूरी वीडियो ध्यान से। पहले साल यहाँ पे देखेंगे कि पहले साल विश्वविद्यालय के स्तर पर और उसके अगले सत्र से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होगा दाखिला। यानी इस बार जो एडमिशन होगा 4 वर्षीय कोर्स का, जैसा पहले होता था उसी तरीके से आपका एडमिशन लेगी इस बार, क्योंकि नया सेशन है। अगर सब कुछ नया कर दिया जाए तो जो परीक्षार्थी है उसमें बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ सकता है। लेकिन अगले साल यानी कि 2023-27 का सेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो अगले साल जो सेशन शुरू होगा, ठीक है, उसमें 2024-28 में उसमें जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और सभी यूनिवर्सिटी में एक साथ ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते होंगे एक साथ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसी तरह यहाँ भी होगा। पटना यूनिवर्सिटी में भी ये प्रक्रिया पहले से ही शुरू है, ठीक है। तो 2023-27 में कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जहाँ जो यूनिवर्सिटी लेती है सिर्फ वही लेगी। और 2024-28 में यानी कि अगले साल से एडमिशन के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद कटअप जारी किया जाएगा। जिन छात्रों का कटअप के पार जो है वो आपका स्कोर होगा, उन्हीं छात्रों का एडमिशन जो है लिया जाएगा, बाकी किसी छात्र का नहीं हो पाएगा, फिर से वो नेक्स्ट में अपेयर हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, किस दिन से आपका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा और जो बोला गया है एग्ज़ाम के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जान लीजिए कि फ़ी भी यहाँ पे बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 8 सेमेस्टर बोला गया है कि 8 सेमेस्टर में यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो होगा। 8 सेमेस्टर में जो है वो क्लासेस चलेगी, 8 सेमेस्टर में पूरा सेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया स्नातक स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम होगा 2023-24 प्रथम वर्ष पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए और सहमति बनी है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ही विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालयों को एक ही समय सभी संबंधित कार्य पूरे करने होंगे। इसकी तिथि टाइमलाइन राजभवन तय करेगा, यानी आप अपनी मनमर्जी के अनुसार विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकता है। सभी का टाइमलाइन जो है वो आपका राजभवन करेगा। ये यहाँ पे घोषणा की गई है और जून में पहली मेरिट लिस्ट जारी करने की भी घोषणा की गई है कि जून के प्रथम सप्ताह में आपका पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए, ताकि सभी सेशन जो है वो एक साथ शुरू किया जाए। 4 सालों के सेशन में कहीं ऐसा ना हो कि कोई 4 साल का सेशन 4 साल में कर रहा है, कोई 4 सालों का सेशन 5 साल में पूरा करा रहा है और कोई 8 साल में भी पूरा ना करा पाए, क्योंकि लेट लतीफ़ यहाँ पे बिहार की यूनिवर्सिटी में होता रहता है। इसीलिए सभी को पहले से अधिसूचना जारी किया जा रहा है कि आपको जो टाइम लिमिट दिया गया है, इस टाइम लिमिट में आपको पूरा करना होगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पे देखें कि एग्जैक्ट डेट क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि एडमिशन लेना कैसे है। सभी यूनिवर्सिटी की ताज़ा और करंट अपडेट के लिए आप बिहार हेल्प ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको वहां पे खोल लेना है और यहां पे आप लॉगिन या स्किप करके आप सीधे होम पेज में चले जाएंगे और होम पेज में आप चाहे वो स्कॉलरशिप का हो या एडमिशन का हो, जो भी अपडेट हो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिहार का सभी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी पर क्लिक करके या डायरेक्ट एडमिशन पर भी क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी के लगातार अपडेट ले सकते हैं। किस यूनिवर्सिटी में आपका क्या चल रहा है वो यहाँ इस ऐप के थ्रू भी आप एडमिशन के रिगार्डिंग या कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी में कब एग्जाम होगा वो यहाँ पे अपडेट आके आप ले सकते हैं। तो इंस्टॉल कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अब देखेंगे यहाँ पे जो एडमिशन का डेट है वो क्या रखा गया है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अपनी मर्जी के अनुसार जो है वो एडमिशन ले सकता है। इस साल तक उसे छूट दिया गया है कि आप अपनी मर्जी के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं, ताकि जो भी आपका पिछला एग्जाम नहीं हुआ था वो एग्जाम
एग्ज़ाम आप यहाँ पे कंडक्ट करा लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो है वो आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो उसे देखते हुए कोई यूनिवर्सिटी जो है अपना जो पुराना एग्ज़ाम बचा हुआ है, किसी का आपका पार्ट 2 का, किसी का पार्ट 3 का, तो किसी का पार्ट 1 का, तो ऐसे कंडीशन में सभी यूनिवर्सिटी जो है अभी एग्ज़ाम पे फोकस कर रही है और एग्ज़ाम जो है वो भी यहाँ पे चल रहा है। और ऐसे में आप एडमिशन का जो टाइमलाइन है वो जारी कर दिया गया है कि मई में आपको हर हाल में रजिस्ट्रेशन करना है। तो ऐसे में जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका मई में शुरू करके और मई में ही समाप्त कर लेगी। लेकिन कुछ अन्य यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए जो लेट लतीफ़ में आगे रहती हैं, तो उसको उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि मई के लास्ट में वो आपका ऑनलाइन डेट जारी कर सकती है और उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया करेगा और सभी छात्र जो है एडमिशन ले पाएंगे। अभी तक एग्जैक्ट डेट की घोषणा करने से यूनिवर्सिटी बच रही है। बार बार दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है कि आप इस टाइम लिमिट दिया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे मई का जो है 15 दिन यहाँ पे बीत चुका है और मुश्किल से 15 से 16 दिन यहाँ पे आपका बचा हुआ है। और ऐसे में जो टाइमलाइन दिया गया है कि आप मई में ही पूरा कीजिए, तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है मई में पूरा कर लेती है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पहले डेट जारी करके यहाँ पे पीछे हो गई थी, क्योंकि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जैसे ही लॉन्च किया गया तो जो भी यूनिवर्सिटी आगे थी वो पीछे हुई। जो यहाँ पे देखेंगे कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी भी आपका 2 मई से ही एडमिशन लेने वाली थी, लेकिन वो भी वहाँ पे पीछे हो गई। फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चलने वाला था, तो वो भी वहाँ पे रुक गई। वो अब हो क्या रहा है कि सभी यूनिवर्सिटी एक दूसरे का इंतजार कर रही है कि कोई यूनिवर्सिटी डेट जारी करे और वो लोग देखना चाह रहे हैं कि आखिर वो किस स्तर से एडमिशन लेती है, क्या प्रारूप तैयार करती है। इसीलिए सभी एक दूसरे की देखा देखी करने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, अब यूनिवर्सिटी पे छोड़ा गया है। अब देखना ये होगा कि यूनिवर्सिटी जो है अब 20 मई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करती है या अगले महीने शुरू करती है। उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि जैसा यहाँ पे बोला गया है कि मई में कर सकते हैं, तो 20 से 22 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन हर हाल में शुरू जाना चाहिए। नहीं तो फिर सेशन को लेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर यही लेट एडमिशन होगा तो सेशन जो है बिल्कुल लेट हो ही जाएगा, क्योंकि लेट अभी एडमिशन का देखिएगा टर्म होता है कि पहले पहली मेरिट लिस्ट आती है, फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, फिर स्पॉट एडमिशन होता है। तो कुल मिलाकर करीब 2 महीना एडमिशन चलता है। अगर मई में शुरू नहीं होता है तो आपका एडमिशन जो है वो आपका जून जुलाई अगस्त तक खिंच जाएगा, यानी कि आधा जुलाई तक आपका खिंच जाएगा। तो ऐसे में सेशन जो है काफ़ी लेट हो सकता है। अब देखना होगा यूनिवर्सिटी ये 4 सालों का जो दिमाग लगाई है कितना सफल हो पाता है। देखिए सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, अपनी मन मर्जी के अनुसार जो है कोर्स चयन कर सकते हैं 4 सालों का। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पे लेट सिस्टम की वजह से छात्रों को परेशानी होती है। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। एग्जैक्ट डेट की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, बस इंतजार है एग्जैक्ट डेट की घोषणा के लिए। बस आपको राहत यहाँ पे ये दी जा रही है, मई में ऑनलाइन नामांकन पूरा करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो बने रहें इस चैनल के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके।